गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आप लोगों का इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज आप लोगों को हम क्लास 6 का साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। कम फ्रॉम। इसके बाद फर्स्ट टाइम वी ऑल अबाउट थिंक दैट विच फूड वी ईट कम्स फ्रॉम। हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम लोग जो भोजन करते हैं या फिर हमारे आसपास के जो गांव हैं या फिर जिला है, जो शहर है, सभी अलग अलग जगहों का जो भोजन होता है वो अलग अलग होता है। नाश्ते में हम लोग अलग खाते हैं, दोपहर के भोजन में हम लोग अलग खाते हैं, और जब रात का डिनर करते हैं उस समय जो हमारा भोजन होता है वो अलग होता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे देश में जो फूड वैरायटी है, यानी भोजन की जो वेरिएशन है, जो विविधता है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे अपने बिहार का जो भोजन है, या फिर आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, या फिर दिल्ली चले जाइए, या फिर साउथ इंडिया चले जाइए, वहाँ के भोजन में भी कुछ डिफरेंट है। क्योंकि जो हमारी भोजन की आदतें होती हैं वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके आधार पर ही जो है मुख्य रूप से हमारे देश की जो जनजीवन है, उनका जो भोजन है, इसी पर निर्भर करता है। तो आइए डियर चिल्ड्रन, आज हम लोग फूड वैरायटी के बारे में जानेंगे। यानी फूड वैरायटी का मतलब ये हुआ कि जो भोजन हम लोग करते हैं, सब दिन एक जैसा भोजन नहीं करते हैं, या फिर जो अलग अलग प्रदेश हैं या फिर अलग अलग स्थान हैं, सबों का जो भोजन करने का आदत है वो अलग अलग है। जैसे मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दिया है कि हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से रोटी, सब्जी, चावल, दाल ये चलता है। लेकिन जब साउथ इंडिया में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे इडली, डोसा, सांभर एवं विभिन्न प्रकार की भोज्य पदार्थें खाई जाती हैं। अब इसके आगे ये बात है कि इसमें सवाल आता है कि जो हमारा फूड है, जो हमारा भोजन है, वो कोई ना कोई जो है कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, यानी कुछ उनके घटक कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अगर आपकी माँ आपके घर में आकर रोटी बनाती है, मान लिया जाए व्हीट की रोटी बनाती है, तो उसमें भी तो कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि गेहूं जो है उसका आटा हो गया, पानी हो गया, तो जो उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो आप भोजन बनाते हैं, जो उस भोजन में जो पार्टिसिपेटर होता है, उसी को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, उसके अवयव कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं पर क्लास को रोकेंगे और आप लोग देखेंगे पुनः। आप जरा इस बात पर चर्चा कर लेंगे, या फिर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उसमें देख लेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स है, आपको क्लास 5 में भी पढ़ाया जा चुका है कि जो इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मान लिया जाए हमारे जो शरीर है, जो हमारा जो होल बॉडी है, उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिससे पूरा हमारा बॉडी सही से एक्टिवेट हो पाता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ठीक इसी प्रकार आप लोग जो है कल जो आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप भोजन करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखेंगे। जैसे आपका हो गया ब्रेड, जो मक्का का होता है उसके बारे में लिखेंगे, और दूसरा चावल हो गया, उसके बारे में